सो हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, अवार्ड्स एंड ऑनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जो आपके हर एक एग्जाम में 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। जितने भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे यूपी लेखपाल का 21 मई को एग्जाम है, यूपी पुलिस का आपका जून महीने में एग्जाम है, और एसएससी में एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं। तो इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, पुरस्कार और सम्मान। इससे जुड़े सारे सवालों को हम लोग यहाँ पे क्योंकि रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला सवाल बनेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए किसने मरणोपरांत का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। किसके क्षेत्र में? एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में। और ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, इसमें भी कैटेगरीज वाइज पुरस्कार होते हैं। तो इस पुरस्कार में एक विज्ञान रत्न पुरस्कार होता है, तो इसी में विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत का पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में देखते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा कि प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान रत्न ये पुरस्कार है जो कि दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजीव कपूर को दिया गया है। संजीव कपूर को सम्मानित किया गया है, संजीव कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि किस भारतीय की पुस्तक द लिनलाइनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, द लिनलाइनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को 2025 बुकर प्राइज के लिए चयनित किया गया है? तो ये किसकी पुस्तक है भैया? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये है किरण देसाई की पुस्तक। ये किरण देसाई की पुस्तक है जो कि इनको 2025 के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। कौन सी पुस्तक है? द लोनलाइनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है कि पुस्तक का नाम पूछ ले, तो ये आपको याद रखना है जहन में। बाकी आप इसका फोटो भी देखते हुए चलेंगे। किरण देसाई को नॉमिनेट किया गया है बुकर पुरस्कार के लिए, और कौन सी पुस्तक के लिए? लोनलाइनेस सोनिया एंड सनी पुस्तक है इनकी। तो इस पुस्तक के लिए इनको चयनित किया गया है, तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? कितने लोगों को दिया गया है? तो टोटल 6 लोगों को दिया गया, और 6 लोगों के नाम भी याद रखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में 6 लोगों को दिया गया है, और उन 6 लोगों के नाम भी आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बाकी ये पुरस्कार को किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ज्योतिया सिंधिया के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी कुछ 6 लोग हैं जिनको टोटल ये पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं येसे दोरजी थोंगची, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। और किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो लेखक और ये कहानीकार हैं। इसके बाद लैस राम मेमा को दिया गया है, ये मणिपुर के हैं, विद्वान और सांस्कृतिक प्रवर्तक हैं। इसी के साथ साथ रजनी बसुमतारी को दिया गया है। रजनी बसुमतारी को दिया गया है, असम राज्य से संबंधित हैं, अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। इसके बाद डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका को दिया गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका पुरस्कार है 2025 का, असम के रहने वाले हैं और सांस्कृतिक इतिहासकार हैं। और इसके बाद LR सैलो को दिया गया है, जो कि मिजोरम की हैं, लेखक और अनुवादक हैं। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका पुरस्कार दिया गया है टोटल 6 लोगों को। इसके बाद डेविड R सिमली को दिया गया है, जो कि मेघालय के हैं और UPSC के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो टोटल 6 लोगों को डॉक्टर भूपेन हजारिका पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला है कि बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? किसने जीता है भैया? तो ये जीता है डेविड S जाले ने।
अब इसके पहले एक सवाल आपको मैंने कवर कराया है, 2025 का जो बुकर प्राइज है उसमें चयनित किसको किया गया था? चयनित किया गया था किरण देसाई को। और वो कौन सी पुस्तक थी? द लो लाइनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक के लिए उनको चयनित किया गया था, लेकिन दिया नहीं गया है। और जो दिया गया है 2025 का बुकर पुरस्कार वो डेविड एस जाले को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हंगरी के ब्रिटिश कवि हैं, तो ये आपको याद रखना है। और किसके लिए दिया गया है? तो नोवेल फिलिस इनकी पुस्तक है, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार होता है ये अंग्रेजी भाषा में लिखे गए एकल निरंतर उपन्यास के लिए हर साल दिया जाता है। यानी कि जो लोग इंग्लिश में बुक को लिखते हैं तो उनको ये हर साल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, बुकर पुरस्कार। और पहला जो पुरस्कार दिया गया था 1969 में दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री रविशंकर को। श्री रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री रविशंकर विन 2025 ग्लोबल पीस अवार्ड इनको दिया गया है। अगला सवाल बनेगा, दिसंबर 2025 में किसे हिंदी भाषा में अपनी कृति 1/12, जैसे हम लोग 1/12 लिखते हैं, तो ये इनकी पुस्तक है 1/12 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो ये किनकी पुस्तक है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है? किनकी पुस्तक है भैया ये? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सुशील शुक्ला की पुस्तक है, 1/12 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, इसको स्टार जरूर लगा लेना कि हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुशील शुक्ला को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है? तो इनकी बेहतरीन सी कृति है 1/12 पुस्तक के लिए ये बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। फोटो भी दिखा दे रहा हूँ तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद रहेगा। तो सुशील शुक्ला को हिंदी भाषा में अपनी कृति 1/12 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो आप इनका ये फ़ोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ टोटल 24 लोगों को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो 24 लोगों का तो नाम तो नहीं पूछ लेगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, अब जैसे सुशील शुक्ला हैं जो कि इनको हिंदी भाषा के लिए 1/12 के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो वो नाम इम्पोर्टेंट है। और ये जो पुरस्कार होता है बाल साहित्य पुरस्कार 2025, जिसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और ये पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है, कौन सी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो अपनी जो 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में, जिसमें टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। टोटल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। तो जितनी भी 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में दिया जाता है, किसी एक भाषा में किसी इंसान को दे दिया जाता है। और साथ ही साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा ये सवाल, और किसी ना किसी आपके सेप्टे में पूछ लेगा। यहाँ पे बाल साहित्य पुरस्कार 2025 यानी कि टोटल 24 लोगों को दिया गया, उसमें कुछ नाम इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सुशील शुक्ला जो कि हिंदी में इनको दिया गया, हिंदी भाषा के लिए 1/12 पुस्तक के लिए इनको ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। नितिन कुशालाप्पा को दिया गया अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। कौन सी कृति है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। तो इनकी कृति के लिए ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया अंग्रेजी में, ठीक है। अब डोगरी भाषा में PL परिहार शौक को दिया गया है। कौन सी कृति है इनकी? नाची तोर कृति है, इनके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? बाल साहित्य पुरस्कार 2025। प्रीति पुजारा को दिया गया संस्कृत भाषा के लिए। कौन सी कविता है इनकी? बाल विश्वम कविता है इनकी। तो ये कम से कम इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रहेगा। टोटल वैसे 24 लोगों को दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और ये 22 भाषाओं में किसी एक में दिया जा सकता है, यानी कि 22 भाषाओं में किसी एक में किसी को भी दिया जा सकता है, किसी भी भाषा में जो उसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, ठीक है। और साथ ही साथ अंग्रेजी तथा राजस्थानी भाषा में ये बाल साहित्य पुरस्कार उनके योगदान के लिए राइटर्स को
इनको प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये तो 2025 वाला है, अभी जब 2026 वाला दिया जाएगा तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो बाकी अभी 2025 वाला आपको याद रखना है। अगला है कि हाल ही में किसे 2024 के लिए शांति और निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। मिशेल बाचेलेट को इंदिरा गांधी ये पुरस्कार दिया गया है शांति के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी देख सकते हैं कि मिशेल बाचेलेट को दिया गया है इंदिरा गांधी पुरस्कार। किसके लिए? पीस और डेवलपमेंट कैटेगरी में 2024 के लिए दिया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है फातिमा बॉस फर्नांडीज ने जीता है। तो ऑप्शन से यहाँ पे डी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फातिमा ने जीता है। फातिमा ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये किस देश की हैं? तो ये मैक्सिको की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोनाको में आयोजित वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पुरुष वर्ग में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरमांड डुप्लांटिस को पुरुष में दिया गया है और लियोरोन को महिला में दिया गया है। लियोरोन को महिला में दिया गया है। तो महिला में किसको दिया गया है ये याद रखना है, और पुरुष में किसको दिया गया है? डुप्लांटिस को दिया गया है। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि अरमांड डुप्लांटिस और मैकलॉगलिन लियोरोन को दिया गया है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार इनको दिया गया है। तो दोनों के नाम और फोटो याद रखना है। अगला है कि किसे फीफा का पहला शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टाइम पत्रिका ने किसे 2025 के लिए CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो यूट्यूब के मालिक हैं नील मोहन को नामित किया गया है 2025 का CEO ऑफ द ईयर। नील मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूट्यूब के मालिक हैं। ठीक है, तो आप इनका फोटो देख सकते हैं। अगला सवाल बनेगा कि किसने पशु कल्याण यानी कि एनिमल वेलफेयर के लिए वैश्विक मानवीय पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? तो कौन बने भैया? अनंत अंबानी बने, क्योंकि इन्होंने जानवरों के लिए एक पहल शुरू किया था, वनतारा पहल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत काफ़ी पहले शुरू किया गया था। तो इनके लिए यानी कि पशु कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है पशुओं के लिए। तो वैश्विक मानवीय पुरस्कार इनको दिया गया और ये पहले एशियाई मैन बने, पहले एशियाई पुरुष बने अनंत अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलेंगे और जो इमेज में लिखा हो उसे भी आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको सवाल याद रहेगा। तो यंगेस्ट फर्स्ट एशियन मैन टू रिसीव द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको ये दिया गया है। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसे टाइम पत्रिका द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ता चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ता 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो डी कैप्रियो को चुना गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियोनार्डो है जो कि इनको 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ता चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियोनार्डो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है टाइम पत्रिका ने? तो राइट आंसर हो जाएगा एजा विल्सन को सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर 2025 नामित किया है टाइम पत्रिका ने। एजा विल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पर्यावरण से संबंधित कोई पुरस्कार है। तो आपके लेखपाल एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जिनका भी लेखपाल का एग्जाम लगा हो तो ये वाला क्वेश्चन से जरूर याद रखना, भूलना नहीं। तो सुप्रिया साहू इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है पर्यावरण में
चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सुप्रिया साहू को दिया गया है। सुप्रिया साहू को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है 2025 से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, आप दूसरा भी फ़ोटो देख सकते हैं। फ़ोटो लगाने का मेरा जरिया ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल याद रहे, क्योंकि आप कितने सवाल रट लेंगे, रटने से आप ज़्यादा दिन तक वो सवाल को नहीं याद कर पाएंगे। इमेज के जरिए आप याद कर सकते हैं। अगला है कि किस भारतीय अभिनेत्री को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है। आलिया भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो किसे घोषित किया गया है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्किटेक्ट ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से नामित किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन ऑफ द ईयर द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को 2025 का चुना गया है। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 98 अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो किसे किया गया है? होम बाउंड मूवी है, इसको किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सीखने की अक्षमता से ग्रसित टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली कलाकार बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नैना कालू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक अद्भुत कला बनाई है, अद्भुत डिज़ाइन किया है। ये आप देख सकते हैं, ये कला है, इन्होंने एक कला को डिज़ाइन किया है, अद्भुत कलाकारी इन्होंने बनाई है। तो इसके लिए पुरस्कार दिया गया टर्नर पुरस्कार 2025। कालू इनका नाम है, नैना कालू इनका नाम है। अगला है कि हाल ही में किसे 2025 के 40 लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, चर्चा का विषय है, तो आपसे पूछा जा सकता है। शुभम अवस्थी जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता हैं, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो ये छोटा सा करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन है पुरस्कार वाला, जो कि ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक ही वीडियो में तो मैं आपको सारे पुरस्कार कवर नहीं करा दूंगा, अब ऐसे छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको इन सारे टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। जितने भी आपके एग्ज़ाम लगे हों, यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो। तो आई होप जो कि ये छोटा सा शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। अपना फीडबैक और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप इस PDF को पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। एक दो सवाल आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।